जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज बेहद अहम सुनवाई होनी है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज 2 बजे का समय प्रस्तावित किया गया सुनवाई के लिए। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, देखिए, आज मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर जो है वो सुनी जाएगी और अर्जी पर अपना जवाब जो हिंदू पक्ष को दाखिल करना होगा। इस बारे में क्या कुछ जानकारी? 2 बजे का समय प्रस्तावित किया गया सुनवाई के लिए। निशु, आपको बता दूं कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार जो विवाद चल रहा था वो मामला अब कोर्ट में है और उस मामले पर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा। मुस्लिम पक्ष की जैसे कि पहले तमाम याचिकाओं को कोर्ट ने पहले ही खारिज कर चुका है और हिंदू पक्ष की जो 18 याचिकाएं उसको सुनने योग्य माना है। तो और इसी याचिका पर कहीं ना कहीं कोर्ट लगातार सुनवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो मयंक जैन की सिंगल बेंच है उस पर कोर्ट सुनवाई करता हुआ दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि मयंक जैन की जो कोर्ट है वो 2 बजे जो है शुरू होगी मथुरा पक्ष की सुनवाई के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉल जो मुस्लिम पक्ष का है उसको यहाँ पर सुनते हुए दिखाई देंगे, उसका जवाब हिंदू पक्ष को देना होगा। हिंदू पक्ष अपने जो सबूतों के आधार पर, अपनी चीजों के आधार पर जो उन्होंने याचिका दायर की है, 18 याचिकाएं जो सुनने योग्य मानी गई है, उस पर कहीं ना कहीं अपना जवाब देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आज रिकॉल मुस्लिम पक्ष अपना जो है जवाब देना है, कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है। ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष भी पूरी तरीके से उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला था कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसकी जमीन को लेकर कहीं ना कहीं ये माना गया था कि ये जो है कृष्ण जन्म का स्थान है और इसको जो है मंदिर परिसर में लाना चाहिए और शायद यही वजह है कि उस जमीन को वापस लेने के लिए लगातार हिंदू पक्ष यहाँ पर पूरी मेहनत करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष अपनी जो याचिका है उसको यहाँ पर रखता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से हम आपको बता दें कि 2 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था के वो भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने माना है कि जो कृष्ण जन्म का स्थान है वो कहीं ना कहीं पूरा जो है 13.37 एकड़ जमीन में जो है शामिल है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन में कृष्ण जन्म स्थान पहले से ही मौजूद है, मौजूदा समय में मौजूद है। और ऐसे में 2.5 एकड़ जमीन में जो शाही ईदगाह है मस्जिद वो यहाँ पर मौजूद है। उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं लगातार जो हिंदू पक्ष है वो अपनी याचिका के जरिए यहाँ पर अपनी चीजों को रखता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से जो मयंक जैन की कोर्ट है, जो सिंगल बेंच कोर्ट है, वो इस मामले पर सुनने योग्य माना था अगस्त में ही और उस पर सुनवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से तो कई याचिका मुस्लिम पक्ष को लग ही चुका है, पहले भी उनकी ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया। इस बार क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से? क्योंकि सभी याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश को जो चुनौती दी गई उसके लिए एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत है कि आप बड़ी दलीलें सामने रखें। तो क्या कुछ कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा, उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो यहाँ पर है, उसका हिस्सा यहाँ पर है, उस पर जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर हैं। उसको जो है कहीं ना कहीं ये जो है मस्जिद का हिस्सा है। जो 2 दशमलव जो कहा जा सकता है कि 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो शाही ईदगाह की है, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो मंदिर की जमीन नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी बात यहाँ पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष ने साफ किया है कि जो 13.37 एकड़ जमीन है वो कृष्ण जन्म स्थान की है और कृष्ण जन्म स्थान में जो मौजूदा समय में जमीन है वो 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्म स्थान की है। और ये भी जो जमीन है वो भी कहीं ना कहीं 2.5
5 एकड़ जमीन वो भी कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मस्थान की है, उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष लगातार अपनी जो 18 याचिकाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं अपनी दलील देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दलील पर कहीं ना कहीं अपना जवाब देगा, कितना जवाब सही होगा, क्या चीजें निकल के आएंगी ये तो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद लगातार बना हुआ है और मामला कोर्ट में है। और जो मयंक कुमार जैन की जो सिंगल बेंच कोर्ट है वो इस पर सुनवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो विवाद है वो उसको लेकर जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, क्योंकि 1 अगस्त 2024 जी। और एक बेहद अहम दलील जो है हिंदू पक्ष की ओर से दी गई थी कि मुस्लिम कमेटी के पास कोई भी ऐसा भूमि का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, यानी कोई भी ऐसा दस्तावेज उनके पास नहीं है जो बताता है कि जमीन उनकी है। तो इसको लेकर क्या कुछ दलीलें जो हैं, क्या कोई रिकॉर्ड पेश कर सकता है मुस्लिम पक्ष, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और उसी सुनवाई में कहीं ना कहीं जो रिकॉल मुस्लिम पक्ष है वो अपना रखता हुआ यहाँ पर दिखाएगा, क्या चीज़ें पेश करते हैं कोर्ट के सामने, ये देखने वाली बात तो होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष जो याचिका दाखिल की थी उस याचिका पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोर्ट सुनवाई करता हुआ मान रहा है और उसको माना भी है कि ये जो है सुनने लायक है। 18 याचिकाएं जो दाखिल की गई थी उन 18 याचिकाओं को कोर्ट ने माना है कि हाँ, ये तथ्य है, ये चीजें हैं कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि जो मुस्लिम पक्ष के ने पहले जो दलीलें रखी थी, जो याचिकाएं रखी थी, उसको भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने खारिज करने का काम यही किया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें निशु कि जिस तरीके से यह कृष्ण जन्मभूमि और जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सुनवाई चल रही उसको सारी याचिकाओं को एक करके जो है सुनने की यहाँ पर बात चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट एक साथ सभी याचिकाओं को सुनता है या अलग अलग सुनता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए, जिससे कि हिंदू पक्ष अपनी पूरी दलीलें वहां पर कोर्ट के सामने पेश कर सके और मुस्लिम पक्ष भी कहीं ना कहीं जो दलीलें हैं वो अपनी रख सके और दोनों के सबूत के आधार पर, दोनों पक्षों के दलील के आधार पर कहीं ना कहीं कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन हाँ, ये कोर्ट तय करेगा कि क्या यहाँ पर चीजें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का फैसला आया, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में चीजें मिली हैं, उसी तरीके से हिंदू पक्ष का मानना है कि अब मथुरा वृंदावन में भी इसी तरीके की चीजें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी जबरन जमीन को कब्जा किया गया था, जबरन मंदिर के हिस्सों को तौर पर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। जी ठीक है लालचंद, तो आज बहुत ज्यादा बड़ा दिन है हिंदू पक्ष के लिए भी, मुस्लिम पक्ष के लिए। दोपहर 2 बजे का समय जो है प्रस्तावित किया गया है और इस पूरे मामले में आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लालचंद और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।